सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 6 तक कर लिया था। अब प्रश्न 7 करते हैं, ठीक है। सो देखिए, बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखिए, तो भैया इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब इसका निकालिए अभाज्य गुणनखंड, और जिसका जोड़ा ना बने भैया उसी से गुणा कर देंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 1 धर गया 17 बन गया। यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 1 धर गया 19 बन गया। 2 नवा 18, 2 1 धर गया बन गया 12, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से काटिए भैया, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई सही 2 चौके 8, है ना, एंड 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, लेकिन हमने 2 अंक साथ में काटे इसलिए 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटिए, 3 बचे 15, 3 1 कम 3। फिर 3 से काटिए भैया, 3 से काटिए 17 बार जाता है, ठीक है। 17 से 51 होता है ना। फिर देखिए 17 17 से कटता है, 17 1 कम 17 कट गया, ठीक है ना। सो समझिए, तो मैं यहाँ लिखूँ क्या यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 97 92 बराबर, ठीक है। यहाँ क्या होगा भैया, 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 हो गया, ठीक है। और 2 बार 3 है, और 1 बार 17 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बना, 2 का बना, 2 का बना, 3 बना, लेकिन 17 का नहीं बना भैया, है ना। अब जब तक जोड़ा बनता नहीं सबका, ठीक है, वो तब तक पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं। तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। सर पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब इसमें हम 17 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, अतः वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। लिख देंगे, ठीक है। लिखे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर है ना, चूँकि यहाँ पर 17 का जोड़ा 17 का जोड़ा नहीं है ना, अतः 17 से गुणा करने पर, ठीक है, 97 92, है ना, ये लिखा गया, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा या फिर बन जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था ना। देखिए जिसका जोड़ा ना बने उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर गुणा करने बोला है तो उसी से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर हमें भाग करने बोला होता है यहाँ पर तो क्या करते, सर 17 से भाग कर देते, ठीक है। हमसे गुणा करना बोला था, हम 17 से गुणा करेंगे क्योंकि 17 का जोड़ा बन जाएगा गुणा करने में, ठीक है। अगर हमसे भाग करना बोला होता तो यहाँ 17 से भाग करते, क्यों, अगर मैं 17 से भाग करूँगी 17 17 कट जाएगा, ठीक है, तो तब भी हमारा पूर्ण वर्ग ही बना रहेगा ना। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं प्रश्न 8, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 8 दिया है, बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, ठीक है सर, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन वैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर हल, तो करिए भैया यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 3675, ठीक है। देखिए जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है ना वो 5 से कट जाता है, 5 काटिए, 5 सत्ते 35, बचा एक इधर गया, बन गया 17, 5 तिहाई 15, 2 इधर गया, 5 25, ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 2 इधर गया, बन गया 23, 5 चौके 20, 3 इधर गया, 5 सत्ते 35, ठीक है सर, ठीक है। अब काटिए, 7 से काटिए कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 कम 7, फिर 7 से काटिए भैया, 7 3 कैसा 3 से कटेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 3675 बराबर 2 ठो 5 यहाँ 5 × 5, फिर 7
2 ठो है, ठीक है, फिर 3 अकेला है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है क्या सर? नहीं, क्यों? देखिए यहाँ 5 का जोड़ा बना है, 7 का बना, लेकिन 3 का नहीं बना, ठीक है। यहाँ सर खाली है ना 3, एक 3 और होता तो ये पूर्ण वर्ग होता, ठीक है, लेकिन ये इसमें जोड़ा 3 का नहीं बना है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें पूर्ण बनाना है तो किससे भाग करेंगे भैया? 3 से भाग कर दीजिए, 3 से आप भाग करेंगे ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो जो बचेगा पूर्ण वर्गित रहेगा ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 का जोड़ा है ना नहीं है, अतः 3 से भाग, ठीक है, भाग करने पर या फिर भाग देने पर 36 75 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा या फिर हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जब भी गुणा करने बोले या फिर भाग करने बोले, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, देने ही कथा कर देनी, ठीक है। जिसका जोड़ा ना बने उसी से गुणा कर दीजिए अगर गुणा करने बोला है तो, नहीं तो भाग कर दीजिए अगर भाग करना बोला है तो, ठीक है। तो यहाँ भाग करने बोला था हम 3 से भाग करेंगे, अगर उसे गुणा करने बोला था तो 3 से गुणा कर देते, ठीक है। सो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सो सिंपल था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। सो देखिए प्रश्न 9 दिया है, बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले बताया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होती है, ठीक है, बोलिए 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी, है ना, संख्या वो क्या होती है भैया? सर वो होती है 1000। कितना होती है यहाँ पर? 1000, है ना। देखिए 4 अंक बोला है ना, तो एक कुल मिला के 4 अंक होना चाहिए, ठीक। देखिए 1 2 3 4, है ना, जिसमें 3 जीरो रहेंगे और एक रहेगा, ठीक है। अगर हमसे बोलता 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 4 जीरो और 1 रहता। हमसे पूछता 10 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 9 जीरो रहता और एक रहता, ठीक है। हमसे पूछेगा 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या, क्या रहेगी बोलो? उसमें रहेगा 1 जीरो रहेगा और एक रहने वाला, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताई थी। देखिए ये जो 1000 लिखा है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है ना। तो इसे पता करते कैसे करेंगे, देखिए, तो इसको हल करते हैं। तो कैसे करेंगे बोलिए? इसका करिए भैया, ठीक है। तो जब भी पता होता करना हो कि 4 अंकों की, है ना, छोटी छोटी पूर्ण संख्या, है ना, या फिर बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, तो भैया इसका भाग विधि से करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भाग विधि में कैसे करते हैं, ये पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 10 किसके स्क्वायर के करीब भैया? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है ना, 2 का स्क्वायर 4 रहता है, 3 का स्क्वायर भैया 9 रहता है, 9 रहता है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर भैया 16 रहता है, तो 16 ज़्यादा है, लेंगे 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, ठीक है। यहाँ इनका गुणा करके अंदर 3 त्रिका 9, यहाँ तो इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ बोलिए भैया 1 बचेगा, उतारेंगे यहाँ पर ये जोड़ा, ठीक है ना, डबल जीरो। इसको कई बार ले जाए, ठीक है, इसको ले जाए 2 बार, ठीक है, इसको कई बार ले जाए 2 बार, ठीक है। सर कहोगे 1 बार भी तो जा रहा था ना, तो 2 बार क्यों ले गए अभी देखते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 हुआ सर, बिल्कुल, 2 छंग 12, 124 आएगा, ठीक। घटाइए इसको ज़रा, यहाँ माइनस का 124 आएगा, कितना आएगा माइनस का, क्योंकि 124 में से घटाया ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ ये माइनस में आया है, ठीक है, हमें इसको हटाना है। ये सर हटे कब? जब इसमें आप 24 जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 अंकों की छोटी, है ना, से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या होगी देखिए, ये तो 1000 तो है नहीं, ठीक है, 1000 तो है नहीं, इसमें 24 जोड़ देंगे
तो भैया जो संख्या बनेगी उसे बोलेंगे भैया वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या होगी यहाँ पर, वो होगी भैया कितना, बोलिए, यहाँ पर होगा 1024। ठीक है सर, ठीक है। अब बोले भैया यहाँ एक बार जा तो रहा था ना, एक बार ले क्यों नहीं गए उसको समझ लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं, यहीं पर है ना, बगल ही। तो यहाँ लिखेंगे है ना 1000, तो 3 त्रिका भैया, मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे। सर यहाँ 9 लिखिए है ना, यहाँ एक बचे उतारेंगे यहाँ पर 00। ठीक है, ये 6 हुआ, इसको एक बार ले जाइए भैया। ठीक है ना, तो 61 एक कम 61 पाएगा, जो कि यहाँ बचे कितना, बोलिए 39 बच जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए शेष बच गया ना अभी यहाँ पर। सर ये हटेगा कब, सर ये हटेगा तभी है ना। अच्छा देखिए, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है भैया, जब यहाँ शेषफल 0 हो जाए ना तो उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अगर कोई भी संख्या अगर भाग बीज कर रहे हैं, अगर शेषफल 0 होता है तभी भाई संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये 0 था नहीं सर, ये 0 कब आएगा, जब हम 39 इस संख्या में से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो 39 घटाए इसमें से, अगर 1000 में से हम 39 घटाएंगे, बोलिए कितना आएगा। यहाँ बचेगा, देखिए एक बचेगा है ना यहाँ पर, 9 में से 6। ठीक है, यहाँ 9, तो 961 आएगा। ठीक है, देखिए 961 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये 3 अंक वाली है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 बार ले गया। ठीक है, क्योंकि एक बार ले जाते ना ये 961 आता। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये 3 अंकों की है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें लाना था 4 अंकों की। ठीक है सर, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 2 बार ले गया है ना। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना सर, ठीक है। तो और इसमें जो जब छोटी छोटी बने ना, तो आप उसको एक बार एक्स्ट्रा ही ले जाइए। ठीक है, जैसे बार जा रहा है ना, उससे एक बार एक्स्ट्रा ले जाइए। ठीक है, तो उससे काम बन जाता है ना। बात सुना आप, ठीक है। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न 10 करते हैं ना। तो बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, तो पहले समझिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। ठीक है, या फिर पूर्ण छोड़िए। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है ना, बड़ी संख्या, बोलिए क्या होती है। देखिए जब भी 4 अंकों की या 2 अंकों की या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, तो आपको जितना अंक बोला है ना उतने 9 लिखना है। तो यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो यहाँ आपको 4 ठे 9 लिखना है। ठीक है, ठीक है। अगर 3 अंकों को बोलता तो 3 ठे 9, 2 अंकों को बोलता तो 2 9, 1 अंकों की बोलता तो 1 9, 1000 अंकों की बोलता तो 1000 9। बात समझे आप, ठीक है। अब देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं। ठीक है, इसको भैया भाग भी चेक करते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो हल करिए भैया आप। अगर भैया करने, ठीक है, शेषफल 0 है तो ये पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं। जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में पीछे से। ठीक है ना, ये आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अब देखिए 99 किसके स्क्वायर के करीब हुई है। ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है ना, अब 10 का होता है, बोलिए 100 होता है, जो कि ज़्यादा है, इसको नहीं लेना। ठीक है, इसको लेना है। तो यहाँ 9 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ, और इनका गुणा करेंगे अंदर, 9 9 81 होता है। यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, कितने बचेगा ना भैया, सर बिल्कुल यही बचेगा। ठीक है, अब उतार लेंगे यहाँ भैया, कितना बोलिए, है ना, ये उतारेंगे। इतना क्लियर भैया, 1 9 यहाँ पर, सर ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब दिमाग ले, इसको कई बार ले जाएं। ठीक है, तो इसको 9 बार ले जाइए। ठीक है ना, क्योंकि इससे छोटा ले जाएंगे तो इससे छोटा ही जाएगा। आप 8 बार ले जाएंगे तो इससे बहुत छोटा रहेगा। ठीक है ना, 7 बार ले जाएंगे फिर भी इससे बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो आपको 9 बार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो 9 9 भैया 81 होता है, हाथ से लगा 8, 9 8 72, 72 8 80, 80 का 0, हाथ से फिर से 8, 9 1 9, 9 8 17। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए इतना शेष आया है, हमको पता करना है पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना उसमें शेषफल 0 आता है, लेकिन ये 0 है नहीं। सर 0 कब आएगा, जब इस संख्या में से हम इतना घटा देंगे ना तो हमारा शेषफल 0 ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 अंकों की 4
अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, ठीक है, कितना आएगा भैया, तो 9,999 में से जितना शेषफल है ना उसको हटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, घटा इसमें 198, 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यानी 9801, यही भैया क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 है ना, सो समझिए, है ना। तो अभी हमने छोटी वाली किया था ना कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या वाले में हमने एक एक्स्ट्रा ले गया था, ठीक है, तो छोटी वाले में एक एक्स्ट्रा ले जाते हैं ना, लेकिन ये जो बड़ी अंक बोले, ठीक है, तो उसमें सिंपल ही करेंगे, बड़ी अंक बोला तो उसमें सिंपल ही करना है, बात सुना आप, जैसे आपने बाकी सभी प्रश्न किए थे, ठीक है, 2C में, है ना, भाग विधि से वैसे करना है। लेकिन आपसे बोला छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, उसमें एक बार एक्स्ट्रा ले जाए, ठीक है ना, तो काम बन जाता है उसमें, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। सो यही है भैया हमारा क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। सो बढ़ते भैया प्रश्न 11 की ओर, ठीक है। सो देखिए प्रश्न 11 दिया है, बोला हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो, मतलब वह संख्या बतानी है, ठीक है, छोटी छोटी जो 16, 18 और 45 से कट जाती हो, ठीक है, विभाजित होना मतलब कट जाना, ठीक है, समझिए, जब ये हल करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी इसे पूछे, ठीक है, कि ऐसी संख्या बताइए, ठीक है, जो 5, 6, 7 इससे कट रही है ना, या फिर विभाजित हो रही, तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकाला जाता है, क्या निकालते हो भैया उस कंडीशन में, एलसीएम, जैसे बोल दे, ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 5 व 7 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, वो 5, 6, 7 का एलसीएम, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ही होता है, ठीक है, जो दी गई संख्या उस कट जाता है ना, ध्यान दीजिए, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं बोला कि वह संख्या बताइए, ठीक है, जो 5, 3, 2 से, है ना, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, क्या करेंगे हम यहाँ 5, 3 और 2 का निकालेंगे एलसीएम, तो 2 से काटिए नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है, 3 से काटिए नहीं कटेगा, कट गया, ठीक है, ऑलरेडी कटा, 5 काटिए, ठीक है, देखिए इसका एलसीएम कितना है भैया, बोलिए, 2 × 3 × 5, 2 3 6 पंजे 30, कितना यहाँ पर से, यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। देखिए 30 ऐसी संख्या है, ठीक है, जो कि 5 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी, ठीक है। तो जब भी इसे पूछे ना कि वे संख्या बताइए, ठीक है, जो 5, 4, 3 इन सब से कट रही है, तो उस कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो वही कथा सर हम यहाँ करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 16, 18 और 45 का निकालेंगे भैया, क्या सर, एलसीएम सबको आता होगा, बच्चों वाला खेल है, ठीक है। यहाँ पर अब 2 से काटिए सर, एक कट गया सर, ये नहीं कटे सर, क्या दिक्कत है, नहीं कटे, ठीक है, 2 से काटिए, एक, ठीक है, नहीं कटा, ये नहीं कटा, फिर 2 से काटिए सर, चले गए, ठीक है। अब 3 से काटिए सर, चला जाएगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी चला गया, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 15 है, ठीक है सर, ठीक है, 3 से काटिए सर, 3 × 5 = 15, नहीं काटे सर, यहाँ 5 बजे, ठीक, ध्यान दीजिए, फिर 5 काटिए भैया, तो भैया सब बर्बाद हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर इसका लस है कितना, भैया इसका लस है कितना यहाँ पर, यानी एलसीएम कितना यहाँ पर, देखिए 2 × 2 है ना, कई 2 है यार, 1 2 3 4, 4 2 है, और 2 3 है, और 1 5 है, ठीक है। तो देखिए जो ये संख्या आएगी ना, ये संख्या ये 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, 45 से भी कटेगी, ठीक है, 45 से भी कटेगी, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं, देखिए यहाँ इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना, लेकिन इसका 5 का नहीं बना, ठीक है। तो अगर 1 5 और होता तो काम बन जाता, ठीक है, तो हम इसमें 1 5 से गुणा कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमें पूर्ण संख्या बतानी है, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, इसका कितना आएगा, ये 4 हुआ, 4 × 4 = 16, है ना,
16 या फिर गुणा करिए। देखिए ये 55 हुआ, ठीक है, 55 चौके 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है, आप गुणा लाइन्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये 100 हो गया। इस 4 दूसरा 4 तिहाई 12 है ना, 12 हो गया, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, इसका इसमें गुणा करिए भैया, कितना आएगा, हाँ, तो देखिए 25 चौके 100 हो गया, ये 4 9 36 हो गया, 36 गुणा 100 सर 3600 आएगा, ठीक है ना। देखिए 3600 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो आशा करते समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए 5 की कमी तो भैया 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें भैया संख्या बतानी थी, ठीक, चेक नहीं करना था कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, है ना, हमें संख्या बतानी थी कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो कि 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित है। सो आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है।